now for this. So this pathan is going to be Vibhutipad pathan by Sandhya ji herself. So I am handing over to her directly. Namo Namaha everybody. Namaste. पतंजलि को वंदन करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मदं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि बाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पातञ्जल योगसूत्रपाठः तृतीयोऽध्यायः विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। चित्तस्य देशबन्धः अर्थात बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। अनुवाद: चित्त का किसी एक देश स्थान में नासिकाग्र भाग, नाभि, हृदय कमल, भ्रुकुटी, सूर्य, चंद्र, ध्रुव आदि में ठहरना धारणा है। व्याख्या: पूर्व में योग के जिन 8 अंगों की बात कही गई है उनमें पहले 5 अंग बहिरंग साधन कहलाते हैं, जिनका वर्णन साधन पाद के अंतर्गत किया गया है। This is page number 128 in your the PDF which is given by you. Page number 128. Okay. इन 5 बहिरंग साधनों के सिद्ध हो जाने पर साधक का क्रिया योग समाप्त हो जाता है। इसके बाद उसे किसी क्रिया को नहीं करना पड़ता तथा वह अक्रिया के मार्ग में प्रवेश करता है। अंतिम उपलब्धि अक्रिया से ही होती है। इस अक्रिया में धारणा, ध्यान और समाधि 3 मुख्य साधन है। इन तीनों में थोड़ा ही अंतर है। बहिरंग साधनों से चित्त की वृत्तियों का समस्त भटकाव समाप्त हो जाता है तथा मन पूर्णतया स्थिर एवं नियंत्रण में आ जाता है। इसके बाद मन को चित्त में तथा चित्त को अपने कारण में विलीन करने का कार्य इन अंतरंग साधनों द्वारा पूरा करना होता है। तभी अंतिम उपलब्धि कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस सूत्र में धारणा की व्याख्या की गई है कि जब चित्त का समस्त भटकाव समाप्त हो जाता है तो वह पालतू पशु की भांति साधक के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। इसके बाद साधक उसका उपयोग मुक्ति प्राप्त के लिए करता है। चित्त शक्ति वही है जिसका पहले संसार की उपलब्धियों तथा भोगों में उपयोग हो रहा था, अब उसका मुक्ति अर्थात कैवल्य के लिए उपयोग करना है। इस चित्त को अब किसी भी एक स्थान पर अपनी इच्छा अनुसार केंद्रित किया जा सकता है। वह स्थान नाभि, कंठ, हृदय, भ्रुकुटी, नासिकाग्र आदि शरीर के भीतर के स्थान हो सकते हैं अथवा सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा आदि बाह्य स्थान भी हो सकते हैं। इन भिन्न भिन्न स्थानों पर चित्त के ठहराने को ही धारणा कहते हैं, जिनके अलग अलग फल होते हैं, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। धारणा से मन की शुद्धि होती है तथा उसका भटकाव मिट जाता है। सूत्र 2 तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम। तत्र जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में प्रत्ययैकतानता वृत्ति का एक तार चलना ध्यानम ध्यान है। अनुवाद:
जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। व्याख्या। धारणा में चित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर किया जाता है। जब वह उसमें स्थिर रहकर निरंतर उसी में एक तार चलता रहता है तो उसी को ध्यान कहते हैं। धारणा कंसंट्रेशन और ध्यान मेडिटेशन में यही अंतर है। ध्यान में विचारों का प्रवाह बंद हो जाता है तथा वृत्ति का प्रवाह केवल ध्येय मात्र ही ध्यान में विचारों का प्रवाह बंद हो जाता है तथा वृत्ति का प्रवाह केवल ध्येय मात्र की तरह ही हो जाता है। अन्य कोई वृत्ति नहीं उठती। धारणा से जहाँ मन की शुद्धि होती है वहाँ ध्यान से अस्मिता मयपन का सुधार होता है। ध्यान के स्थिर होने पर साधक का अहंकार गिर जाता है तथा केवल हूँ ही शेष रह जाता है, जिसका लय समाधि में होता है। यानी कि धारणा में मैं हूँ था, अभी मैं गिर गया तो केवल हूँ बच गया। सूत्र 3। तदेवार्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्यमिव समाधिः। अर्थ मात्र निर्भासम, जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और स्वरूप शून्यमिव, चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब तदेव, वही अर्थात ध्यान ही, समाधि ही, समाधि हो जाता है। अनुवाद। चित्त जिसका ध्यान कर रहा हो उसका स्वरूप शून्य होकर जब केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है वह समाधि है। व्याख्या। धारणा और ध्यान में कोई स्थान या वस्तु होती है जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा चित्त का प्रवाह उसी ओर निरंतर चलता रहता है, किंतु इसमें अधिक समय तक स्थिर रहने पर जिसका ध्यान किया जा रहा है उसका स्वरूप शून्य हो जाता है, उसका आभास ही मिट जाता है तथा केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है। इस अवस्था को समाधि कहते हैं। यह समाधि क्रिया नहीं बल्कि उपलब्धि है। यह साधना नहीं बल्कि घटना है जो ध्येय के स्थिर होने पर अपने आप घटती है। इस स्थिति में चित्त के निज स्वरूप का अभाव हो जाता है तथा वह ध्येय के आकार में परिणत हो जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये तीनों अक्रिया में केवल दृष्टा अथवा साक्षी भाव रखने से ये घटनाएं घट जाती है। अपने को पूर्ण रूपेण सहज भाव से निष्प्रयास छोड़ देना ही पर्याप्त है। सूत्र 4। त्रयमेकत्र संयमः। एकत्र किसी एक ध्येय विषय में, त्रयम तीनों का होना, संयमः संयम है। अनुवाद। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक ही वस्तु में स्थित हो वह संयम है। व्याख्या। जब किसी ध्येय वस्तु में ये तीनों धारणा, ध्यान, समाधि स्थित हो जाते हैं तो इसे संयम कहते हैं। इस प्रकार किसी में भी संयम करने से उसका संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, जिनका आगे वर्णन किया गया है। आज के वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में परीक्षण करके अथवा घटनाओं और परिस्थितियों का अध्ययन करके निर्णय लेते हैं, किंतु इनमें पूर्ण ज्ञान के अभाव में त्रुटि की गुंजाइश रहती है। यह विधि अंश से पूर्ण की ओर जाने की है। इससे वैज्ञानिक पदार्थ से आरंभ करके ऊर्जा तक पहुंचे हैं, जबकि योगी सीधा पूर्ण का ज्ञान प्राप्त कर अंश तक पहुंचा है। यह समस्त सृष्टि उसी एक तत्व का फैलाव मात्र है। वह पुरुष और प्रकृति के स्वरूप से आरंभ करके महत तत्व, बुद्धि
अहंकार, तन्मात्राएं, भूत द्रव्य, इंद्रिया तथा शरीर तक आया है। पूर्ण का ज्ञान होने से त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। सृष्टि का सारा ज्ञान योगियों ने इसी प्रकार संयम करके प्राप्त किया है। अध्यात्म में जो त्रुटियां दिखाई देती है वे अज्ञानियों द्वारा की गई घोषणाओं तथा व्याख्याओं के कारण आई है, अन्यथा पूर्ण ज्ञानी सृष्टि के रहस्यों को भली भांति समझ सकता है, क्योंकि उसकी संपूर्ण क्रिया प्रणाली का उसे ज्ञान हो जाता है। उसकी संपूर्ण क्रिया प्रणाली का उसे ज्ञान हो जाता है। यही अंतर्दृष्टि है जिसे प्राप्त करके प्राचीन काल में योगियों, ऋषि, महर्षियों आदि ने चमत्कारिक खोजें की। भारत इन खोजों में सबसे धनी है। चित्त जब किसी में इतना लग जाए कि वह अपने आप को ही भूल जाता है तो उसे संयम कहते हैं। सूत्र 5। तज्जया प्रज्ञालोकः, तज्जयात उसको जीत लेने से, प्रज्ञालोक यानी कि बुद्धि का प्रकाश हो जाता है। अनुवाद, उस संयम के जय से प्रज्ञा का प्रकाश होता है। मनुष्य में सामान्य बुद्धि होती है जिससे वह सांसारिक छोटी मोटी बातों को ही समझ सकता है तथा सीमित दायरे में ही निर्णय ले सकता है। किंतु जब मनुष्य में अंतर चेतना का विकास हो जाता है तो उसकी बुद्धि असाधारण को भी समझने तथा असीम का निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाती है। इस विशेष बुद्धि को ही प्रज्ञा कहते हैं। जब साधक का संयम सिद्ध हो जाता है तो उसमें इस प्रज्ञा का प्रकाश होता है जिससे वह सब कुछ स्पष्ट देख सकता है तथा सत्य का निर्णय ले सकता है। यही साधक का अध्यात्म प्रसाद है जिसकी उपलब्धि उसे इस संयम द्वारा होती है। इसी प्रज्ञा से योगी अलौकिक कार्य कर सकता है। वेद, उपनिषद, पुराण, षट दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, पुराण आदि ग्रंथ इसी अलौकिक ज्ञान शक्ति द्वारा लिखे गए हैं, जिन्हें सामान्य बुद्धि वाले पूर्णतया नहीं समझ सकते हैं, न उनकी ठीक से व्याख्या ही कर सकते हैं। मनुष्य की ज्ञान शक्ति का यह उच्चतम विकास है। पानी पी लेती हूँ। सूत्र 6। तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य उस अर्थात संयम का, क्रम से, भूमिषु भूमियों में, विनियोगः विनियोग करना चाहिए। अर्थात अनुवाद में कहा है उस विजयी संयम का स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मेतर आदि विभिन्न समाधि भूमियों में क्रम से प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या, इस सूत्र में कहा गया है कि जब किसी साधक का उक्त संयम सिद्ध हो जाता है तो उसका प्रयोग सबसे पहले स्थूल विषयों में करना चाहिए। उसमें दृढ़ता आने पर फिर सूक्ष्म विषयों में एवं अंत में सूक्ष्मतर विषयों में करना चाहिए। इस क्रम से संयम को बढ़ाने से उसमें भटकाव नहीं होता। एक एक सीढ़ी चढ़ने से गिरने का भय नहीं रहता। इसलिए योग ऐसा ही निरापद मार्ग बताता है जिसमें यम नियम से लेकर कैवल्य अवस्था तक की साधना निरापद होकर ही जा सकती है तथा जितनी सीढ़ी वह चढ़ सकता है उसका कभी नाश नहीं होता। वह ज्ञान अगले जन्म में भी स्मृति रूप रहता है। जिसका जीवन में अनुभव हो गया है वे ही संस्कार रूप में अगले जन्म में स्मृति रूप में रहते हैं, अन्य भूल जाते हैं। सूत्र 7। त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः, पूर्वेभ्यः पहले कहे हुओं की अपेक्षा, त्रयम ये तीनों साधन, अंतरंगम अंतरंग है। अनुवाद,
पहले कहे गए हुए यम नियम आदि की अपेक्षा ये तीनों अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है। योग की 8 अंगों में प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग साधन है, जिनसे चित्त शुद्ध होकर स्थिर हो जाता है। इनकी व्याख्या साधन पाद में की गई है। बाकी के ये 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन है, जिनका वर्णन इस विभूति पाद में किया जा रहा है। इन साधनों में किसी प्रकार की बाह्य आचरणों की आवश्यकता नहीं होती। गुरु गोरखनाथ ने तो यम नियमों को योग का अंग भी नहीं माना है। उनका कहना है कि ये तो आचरण संबंधी नियम है जो सभी सामान्य जनों के लिए अनिवार्य है। इसलिए वे षडंग योग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को ही योग के अंग मानते हैं। योग सिद्धि इन 3 अंतरंग साधनों से ही होती है। कई साधक इन्हीं 3 अंगों से ही अपनी साधना आरंभ करते हैं। पहले के 5 साधनों में शरीर की आवश्यकता होती है, किंतु इसके बाद शरीर से किया जाने वाला कार्य समाप्त हो जाता है। केवल चित्त से संबंधित कार्य ही शेष रह जाता है, इसलिए इन्हें अंतरंग कहा गया है। वे पूर्व 5 साधनों से उच्च श्रेणी के हैं, जो योग के अधिक निकट है। सूत्र 8। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तदपि वे ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों भी निर्बीजस्य निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन है। अनुवाद वे भी अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन है। व्याख्या योग के ये अंतिम 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि यद्यपि योग साधना में अंतरंग साधन है, किंतु इनके सिद्ध होने पर सबीज समाधि की प्राप्त होती है। सबीज समाधि ही प्राप्त होती है। सबीज समाधि में साधक को संपूर्ण उपलब्धियां हो जाती है, किंतु ये चित्त की वृत्तियां बीज रूप में विद्यमान रहती है, जिससे अवसर आने पर पुनः उनका प्रकटीकरण संभव है। इस बीज रूप वृत्तियों को नष्ट करके ही निर्बीज समाधि उपलब्ध होती है। इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। निर्बीज समाधि को प्राप्त करने के लिए ये साधन काम नहीं आते, इसलिए उसके लिए ये भी बहिरंग साधन ही है। उसके लिए साधन मात्र ही बाधा बन जाते हैं। वहां केवल दृष्टा भाव आवश्यक है, जिससे चित्त का अपने कारण में पूर्ण विलय हो जाता है। सबीज समाधि में समाधि प्रज्ञा के संस्कार रह जाते हैं, जिनका पर वैराग्य की दृढ़ता से निरोध किया जाता है, तभी निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। मैं फिर से पढ़ लूंगी। सबीज समाधि में समाधि प्रज्ञा के संस्कार रह जाते हैं, जिनका पर वैराग्य की दृढ़ता से निरोध किया जाता है, तभी निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। इसमें किसी ध्येय में चित्त को स्थिर नहीं किया जाता, क्योंकि यह भी क्रिया ही है। इसमें चित्त का ही अभाव किया जाता है, जो बिना क्रिया के वैराग्य भाव से ही होता है। सबीज समाधि तो इनके संयम से प्राप्त हो जाती है, किंतु निर्बीज समाधि इनके संयम करने से प्राप्त नहीं होती। वहां इस संयम करने वाले चित्त का ही अभाव करना पड़ता है। सबीज समाधि प्राप्त होने के बाद योगी को विवेक ख्याति प्राप्त होती है, जिससे वह सत्य असत्य को जान सकता है। योगी की यहाँ तक की अवस्था संप्रज्ञात समाधि ही है। इसके बाद निर्बीज समाधि प्राप्त होती है, जिसे
असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यही योग की अंतिम सीढ़ी है। यहाँ समाधि भी अनावश्यक हो जाती है। यह संयम करने से नहीं आती, बल्कि संयम को भी छोड़ देना पड़ता है। यहाँ सभी क्रिया को छोड़ देना होता है, यह अक्रिया से आती है। सूत्र 9। व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो, अर्थात व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना। यह निरोध क्षण चित्तान्वयः, निरोध काल में चित्त का निरोध, संस्कारानुगत होना। निरोध परिणामः, निरोध परिणाम है। पूर्णानुवाद: व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना निरोध काल में चित्त का इन दोनों संस्कार में अनुगत यानी कि अर्थात व्याप्त होना निरोध परिणाम है। व्याख्या: धारणा ध्यान समाधि को जब किसी एक वस्तु में स्थिर किया जाता है तो उसे संयम कहते हैं। इस संयम के फलस्वरूप चित्त वृत्तियों के व्युत्थान की अवस्था दब जाती है। उनका जो प्रकट रूप है वह समाप्त हो जाता है। इससे सबीज समाधि उपलब्ध होती है। व्युत्थान इज a manifestation moving outward. इसके बाद साधक को विवेक ख्याति प्राप्त होती है तथा दूसरे चरण में जाकर निर्विज समाधि उपलब्ध होती है। चित्त वृत्तियां के निरोध को ही योग कहा गया है, जिसकी यह अंतिम अवस्था निर्विज समाधि ही है। सबीज समाधि की अवस्था में चित्त की वृत्तियों का जो प्रकट रूप है वह तो दब जाता है, किंतु इन वृत्तियों के जो संस्कार है वे बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। बाहरी कार्यों को तो रोक देने से उनका स्वभाव नहीं बदल जाता। इस प्रकार यह निर्बीज समाधि 3 चरणों से गुजरने के बाद प्राप्त होती है। पहले चरण में यम नियम आदि योग के 5 अंगों के साधन से उसका बाह्य प्रकट स्वरूप का लोप हो जाता है, किंतु मन में उसके विचारों की तरंगे उठती रहती है, क्योंकि मन का ऐसा अभ्यास हो गया था। दूसरे चरण में मन के इन विचारों का लोप संयम से होता है। यह संयम धारणा ध्यान समाधि से आता है। इससे मन में उठने वाले वृत्तियों के विचार समाप्त हो जाते हैं, किंतु वे बीज रूप में चित्त में विद्यमान रहती है, क्योंकि चित्त का स्वभाव ही चंचल है। जब तक उसका यह स्वभाव वह छोड़ता नहीं है, यह चित्त व्युत्थान यानी कि प्रकट और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कारों में व्याप्त रहता है। क्योंकि चित्त धर्मी है तथा ये संस्कार उसका धर्म है। धर्मी अपने धर्म में सदैव व्याप्त रहता है, यह नियम है। इसलिए सबीज समाधि में भी ये निरोध संस्कार प्रकट रहते हैं। इसी को संस्कारों का बीज कहा गया है, जो चित्त का स्वभाव है। अतः सबीज समाधि में वृत्तियों का तो अभाव हो जाता है, किंतु संस्कारों का बीज विद्यमान रहता है, जिसे तीसरे चरण में जाकर विवेक ख्याति द्वारा नष्ट किया जाता है। तब निर्बीज समाधि उपलब्ध होती है। इस समय चित्त का संबंध केवल इन निरोध संस्कारों अर्थात बीज के साथ ही होता है, जो उसका स्वभाव है। यही निरोध परिणाम है। Such a beautiful explanation. Very nice. Sutra 10. तस्य
तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात संस्कार बल से, तस्य उस चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति हो जाती है। हाँ। अनुवाद, निरोध संस्कार से चित्त की गति प्रशांत होती है। व्याख्या, सबीज समाधि के बाद विवेक ख्याति प्राप्त होती है। इसमें साधक इन बीज रूप संस्कारों को जान लेता है तथा यह भी जान लेता है कि ये संस्कार चित्त के चंचल स्वभाव के कारण है। चंचलता इस चित्त का धर्म है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का ज्ञान हो जाना ही विवेक ख्याति है। जब उसे इस सत्य का ज्ञान हो जाता है तो वह चित्त के इस स्वभाव से निरंतर सजग रहता हुआ यह देखता है कि यह संस्कार पुनः अपना प्रभाव न दिखा सके। निरोध परिणाम से चित्त की गति प्रशांत हो जाती है, उसका चंचलता का सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है, जिससे उस पुरुष आत्मा को बिंब से स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस स्थिति में पहुंचा योगी प्रकृति और पुरुष का भेद स्पष्टतया जान लेता है, किंतु इस स्थिति में भी ये संस्कार बीज रूप में चित्त में विद्यमान रहते ही है। सूत्र 11। सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो, सब प्रकार के अर्थात विषयों का, सब प्रकार के विषयों का बदला एक शब्द गेलेला आहे, करने की वृत्ति का क्षय हो जाना, किसी एक ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, यह चित्तस्य यानी चित्त का समाधि परिणाम अर्थात समाधि परिणाम है। अनुवाद में हमें यह स्पष्ट हो जाएगा। सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति शब्द है वहां पे, चिंतन करने की उधर है, चिंतन करने, सब विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, यह चित्त का समाधि परिणाम है। व्याख्या, इस समस्त सृष्टि के पदार्थों का कारण चित्त महत तत्व है, इसलिए इस चित्त में आए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सृष्टि के हर पदार्थ में परिवर्तन आता है। चित्त का यह परिवर्तन दो चरणों में होता है। प्रथम को समाधि परिणाम तथा दूसरे को एकाग्रता परिणाम कहते हैं। यम नियमों आदि के पालन से चित्त की वृत्तियों का जो बाह्य स्वरूप आचरण संबंधी स्वरूप है वह तो रुक जाता है, किंतु मन में उनके विचार चलते रहते हैं। इन विचारों का चलना चित्त की चंचलता है, जिसे चित्त की विक्षिप्तावस्था कहते हैं, यानी चित्त में क्षोभ उत्पन्न होना। साधक जब धारणा ध्यान समाधि में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम उसकी संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। इसका वर्णन समाधि पाद के सूत्र 17 में किया गया है। इसके अंतर्गत निर्वितर्क तथा सवितर्क संप्रज्ञात समाधि द्वारा चित्त की चंचलता समाप्त होकर केवल ध्येय मात्र का ही ज्ञान रहता है। चित्त इस समाधि के द्वारा अपनी विक्षिप्तता अर्थात चंचलता छोड़कर एकाग्र अवस्था में परिणत हो जाता है। यही चित्त का समाधि परिणाम है। संप्रज्ञात समाधि के फल स्वरूप ही उसका यह परिणाम सामने आता है एवं एकाग्रता का उदय होता है। यही से चित्त में परिवर्तन आरंभ होता है, जो इसकी पहली सीढ़ी है। अनेक वृत्तियों में भटकने वाला मन
अब एक ही खूंटे से बंध जाता है। आज के 11 सूत्र का पठन यहाँ पूर्ण हो गया। तो कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा? कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा करनी हो? यहाँ तो मुझे सारी नेम प्लेट्स ही दिखाई दे रही है। चलो सब लोग अपना अपना मुख दर्शन दे दीजिए। हेलो दीपा, नमो नमः सुनीता, तृप्ति, संजीवनी, दीप्ति, थैंक यू मैडम। संगीता, यस मैम। माधुरी, हीना। मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत उच्चारण स्पष्ट है आपके। थैंक यू सो मच। पर हमको चर्चा करनी है अभी। मैम इतना अच्छे से पढ़ रहे हो। ये तीनों स्टेजेस सबको समझ में आ गए? मैडम थोड़ा सा धारणा, ध्यान, सावकाश समाधि, थोड़ा बहुत समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। नाही मॅडम, थोडस सावकाश घ्यायला लागेल। ब्रेक हो, एक्चुअली ते एकदम पहिल्या वाचनामध्ये समझना थोड़ा मुश्किल है, उसे फिर से उसको पढ़ें। पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये हिंदी में है, हम उसको ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। हम बचपन से ये भाषा सुनते आए हैं और लेखक ने बहुत अच्छे से बताया गया है, तो उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है इस लेखन में। नहीं मैडम, हिंदी किंवा एक बार मराठीचा प्रश्न चिंतन नाहीये। मनन करेंगे तो हम समझ पाएंगे इसे। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है, बट हाँ। बहुत कोसों कोसों दूर है, ऐसा और ज्यादा लग रहा है। सो तो है। जितना समझ में उतना दुख होता है, नो कि वेयर आर वी एंड वेयर इट शुड बी। जी आप भी आ जाइए स्क्रीन में, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। ऐसा है ना कि प्रैक्टिकली ऐसा है, प्रैक्टिकली ये हम लोग इसके कहीं भी नजदीक आए नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी तो हम logically देख रहे हैं। बहिरंग योग में ही हम लोग अटके तो नहीं बोले, लेकिन हम उसकी साधना में लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत धारणा का किस्सा हमारे थोड़े से कार्य धारणा तक पहुंचे ऐसा बोल बहुत कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ध्यान और समाधि बहुत बहुत ही दूर है। और हम लोग बातें कर रहे हैं ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि की तरह। हम निर्बीज और सबीज तो ठीक है, निर्बीज की भी बात कर लिया हमने। ये सारा जो है वो थोड़ा इमेजिनेशन हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा ये कठिन तो होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि ये 2 ग्रुप में होना चाहिए। जो फर्स्ट ग्रुप है उनको तो ये सब का भी कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, तो दे विल गेट रियली कंफ्यूज्ड। So I will ask Sandhya to just explain those 3 जो stages है ना, वो सिर्फ 1-2 मिनट में सिर्फ फिर से 3 से समाधि और परिणाम, चित्त परिणाम। हाँ, परिणाम। So चित्त परिणाम, it is like this, you know. दीपा कुछ कहना चाह रही है, पूछो। I want examples. सबीज कसं राहतं? That keeps coming back. सबीज कैसे रहता है? सबीज राहतं कसं? See, I mean, if I've cleared mind, what is that beej of my sanskar? I want to know with an example, with an illustration. See, with illustration it is difficult because again we are talking. We are also struggling with the words. And learning it. Acha, in case this session ends, we will start the next session, but the recording will be there only of the first session. Okay? Yeah. So you can join in again with the same ID in case, because 1-2 मिनट में हो जाएगा वो। खत्म होने को आ गया है। ऐसा है कि when we are talking of सबीज समाधि and निर्बीज समाधि, सबीज समाधि means you have uprooted the plant, you have taken out the stem from the ground, लेकिन the seed is still there, so the plant is going to grow again. Because the seed is there, there is going to be growth. तो उससे आप कंपेयर करो कि इसी तरह से आपने बीज को वैसे ही रखा, ऊपर की ग्रोथ जो है उसको निकाल दिया है फिर से, लेकिन वो उसका जो परिणाम है वो आने वाला है. The plant is going to grow again. That is what is the comparison you can say of sabija and nirbija.
once you burn out the seeds also, then there is no chance of growing again. फिर वो plant फिर से grow नहीं होने वाला है. उस चीज को आप निर्बीज समाधि कह सकते हैं. So it is like a vasana evaporation. हा म्हणजे मुळापासून चित्तवृत्तींचा Sorry. म्हणजे मुळापासून चित्तवृत्तींना काढणे असं का? आता असं आहे, समजा आपल्याला आवड आहे आईस्क्रीम खाण्याची, हा, पण आपल्या घरात फ्रीज मध्ये आईस्क्रीम ठेवलेलं आहे आणि आपण ते रोज खातही आहोत, म्हणजे हे माझी इन्वॉल्वमेंट झाली, माझा इंडल्जेंस हो रहा है वो आइसक्रीम के साथ में. हाँ, पर अचानक से मुझे कोविड और कोरोना वायरस का चिंता होने लग जाती है, तो वो कोरोना वायरस का भय इतना है कि वो ठंडा आइसक्रीम खाऊंगी मेरा गला पकड़ जाएगा, तो वो मुझे वो आइसक्रीम कोई लाके भी देगा, मुझे नहीं खाना है. सो मेरा निकल गया, बिकॉज मेरा ज्ञान ये हो गया कि दिस इज नॉट वर्किंग, टेकिंग मी अहेड, इससे मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मैं उससे विरक्त हो गया उस आइसक्रीम से. That is the thought. So we are going to end this session very soon. We can continue the discussion in one more. I start eating again.